हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। In 1866, John Newland, an English scientist, arranged the elements which were later known as Newland's law of octave. He started with the element having the lowest atomic mass, hydrogen, and ended at the thorium, which was the 56th element. He found that every eighth element had properties similar to that of the first. He compared this to the octave found in music. Therefore, he called it the law of octave. It is known as Newland's law of octave. उन्होंने क्या किया न्यूलैंड ने कि एलिमेंट्स को हाइड्रोजन से लेकर के थोरियम तक, यहाँ तक ये इन्होंने अरेंज किए इंक्रीजिंग मास ऑफ एटॉमिक नंबर 8 के अनुसार, और उन्होंने देखा कि एट्थ वाला 1 2 3 4 5 6 7 एट्थ, जो एट्थ की प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट से रिजेंबल होती है। फिर इसके बाद एट्थ यहाँ आया तो ये देखो, ये सब गैसेज हैं, ये मेटल्स हैं, तो ये 8वां एलिमेंट है। इस तरह आता है कि उससे ऊपर वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी उससे मैच करती है। तो ये इस तरह उन्होंने अरेंज किया। अब जैसे इन्होंने म्यूजिक नोट्स के अनुसार इनको अरेंज किया था। जैसे हिंदी के नोट्स क्या होते हैं, सा रे ग म पा धा नी। इंग्लिश नोट्स क्या होते हैं, डो रा मी फा सो ला ती। तो ये 7 नोट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 8वां नोट हम बोलते हैं सा से शुरू करते हैं, सा पे ही आ जाता है, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो इस तरह ये उन्होंने सोचा कि जो नोट्स के अनुसार ही इनको अरेंज किया जाए। वो म्यूजिक के बहुत शौकीन थे, इसलिए उन्होंने म्यूजिक नोट्स पर इनको अरेंज किया और देखा कि 8वां एलिमेंट भी फर्स्ट एलिमेंट से उसकी प्रॉपर्टी रिजेंबल होती है। लॉ ऑफ ऑक्टेव की भी कुछ लिमिटेशंस थे। क्या थे ये? नंबर 1, इट वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। ये कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। इट वाज एप्लीकेबल ओनली फॉर द लाइट एलिमेंट्स। ये लाइट एलिमेंट्स के लिए ही एप्लीकेबल था, क्योंकि जब कैल्शियम के बाद हैवी एलिमेंट शुरू होते हैं तो इसका लॉ ऑफ ऑक्टेव का जो रिजेम्बलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि जहाँ पर गैसेस थे फिर वहाँ मेटल आ जाते हैं, मेटल के साथ नॉन मेटल आ जाते हैं। तो इस तरह वहाँ पर ये डिस्टर्बेंस शुरू हुआ। देखो, ये गैसेस हैं, फिर यहाँ कोबाल्ट निकल आ गया, यहाँ बोरोन, एल्युमिनियम, क्रोमियम, योम्बिनम और ये सीजियम और लैंथेनम आ गया। तो यहाँ पर 2 एलिमेंट आ गए। यहाँ पर ये लॉ ऑफ एक्टिव की यहाँ पर ये इनके करैक्टर मैच नहीं होते। इधर ये नॉन मेटल है, फिर मेटल आ गए। ऑक्सीजन है, नॉन मेटल है, फिर यहाँ मेटल आ गए, सेलेनियम। तो ये रिजेम्बलेंस यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है कैल्शियम के बाद, तो ये लेटर ऑन ये फेल हो गया। ड्रॉबैक क्या थे लॉ ऑफ ऑक्टेव के? इट वाज अज्यूम्ड बाई न्यूलैंड्स दैट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्टेड in the nature and no were
एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर। सबसे बड़ी गलती ये कर दी, उन्होंने कहा कि 56 एलिमेंट है, यही रहेंगे और भविष्य में कोई भी एलिमेंट खोजा नहीं जाएगा, जो इनकी सबसे बड़ी कमी थी। ये इन्होंने गलत प्रोडिक्शन कर दिया। ही एडजस्टेड 2 एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट। एक स्लॉट में दो दो इन्होंने करेक्ट कर दिए, जैसे सीजियम लेंथनम रख दिया, कॉपर निकल एक साथ रख दिया। ही पुट सेम अनलाइक एलिमेंट्स अंडर द सेम नोट। अनलाइक एलिमेंट एक साथ रख दिए, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। के साथ इन्होंने रख दिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ इन्होंने ये कॉपर निकल रख दिए, इनके साथ कॉपर निकल इन्होंने रख दिए। आयरन एंड कोबाल्ट निकल विच आर resembling properties has been placed for away। कोबाल्ट निकल ये बहुत दूर रख दिए आयरन से, क्योंकि आयरन कोबाल्ट निकल की सेम प्रॉपर्टी है। आयरन ऑक्सीजन के नीचे, सल्फर के नीचे आयरन रख दिया था, और कोबाल्ट निकल एक स्लॉट में रख दिए क्लोरीन के नीचे। तो यहाँ ये गड़बड़ कर दी, दूर दूर कर दिए इन्होंने। ये इनके ड्रॉबैक थे। इसलिए जो न्यूलैंड्स का जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था लेटर ऑन रिजेक्ट हो गया।